नमस्ते साथियों। आज जैसा कि योग दिवस है, योग दिवस पर सभी जगह शुभकामनाएं देने का एक ट्रेंड चला हुआ है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि योग क्या है। योग कहते हैं जोड़ को, यानी कि दो चीज़ों का मिलन, दो चीज़ों का जुड़ाव। जैसे 2 और 2 4, यानी कि 2 और 2 का योग, 2 और 2 का योग हुआ 4। जैसे 1 और 1 का योग हुआ 2। इसी प्रकार से योग यानी कि जुड़ाव, यानी कि आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव, यानी कि आत्मा को परमात्मा का अनुभव, साक्षात्कार ही योग है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में एक सूत्र दिया है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है। यानी कि योग यानी कि जो चित्त में हमारे जो वृत्तियां हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं अलग अलग जगह हमारा जो चित्त है, यानी जो हमारा मन है वो अलग अलग जाता है, उसका नाम योग है। उसको पूरी तरह से रोक देने का नाम योग, यानी कि जितने चित्त की वृत्तियां हैं वो इधर उधर कहीं जाती हैं, वो वृत्तियों का निरोध कर देना। चित्त की जितनी भी चित्त में हमारे में अनावश्यक प्रकार की वृत्तियां हैं उनका निरोध कर देना, उनको रोक देना ही योग है। यानी कि जब हम ध्यान करने बैठें और हमारे चित्त में इधर उधर की कोई बात ना आए, सिर्फ ईश्वर में मन लगे, एक क्षण के लिए भी हमारा ध्यान ना भटके, तो समझ लेना हम योग के सही रास्ते पर हैं। और जिस प्रकार की योग की बातें आजकल होती हैं, जिसमें योगा प्राणायाम की जो बातें होती है, ये योग का एक एक अंग है। जैसे अष्टांग योग की बात की जाए तो अष्टांग योग में 5 यम 5 नियम, योग यम नियम, आसन प्राणायाम, यानी कि आसन और प्राणायाम ये दो हैं। आसन यानी कि बैठना, बैठने का प्रयास करना, शरीर के लिए व्यायाम करना, शरीर को पूरी तरह से निरोग रखना। प्राणायाम करना यानी कि प्राणों को पूरी तरह अपने वश में रखना, प्राणों के द्वारा शरीर की क्रियाएं करनी, और इसके साथ साथ ध्यान की क्रियाएं करनी। प्राण प्राण यानी कि सांस लेने की जो क्रियाएं हैं, ये सब ये योग के अंदर एक पूरा एक शेड्यूल, एक पूरा मेथड है योग का। इसमें 8 सीढ़ियाँ हैं। तो योग प्राणायाम जो आज वर्तमान में आप योग प्राणायाम देखते हो, ये एक योग का सिर्फ एक अंग है, जबकि ये पूरा योग नहीं है। योग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अष्टांग योग है। अब एक और सूत्र आता है, युज्यते असौ योग है, यानी कि जो युक्त कर दे, यानी जो मिला दे, उसका नाम योग है। अब मिलाएगा क्या? यानी कि जब चित्त की वृत्तियां हमारी निरोध हो जाएंगी, यानी कि रुक जाएंगी, रुकाव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ही हमारा ध्यान ईश्वर में लगने लगेगा। और जो चीज़ योग कर दे, यानी कि जो शुभ कर्म हैं, जो जब तक हम शुभ कर्म नहीं करेंगे, आत्मा में पवित्रता नहीं आएगी, तब तक भी हम योग युक्त नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से इसके लिए, क्योंकि यानी कि योग हो जाना, यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाना, यानी कि मुक्ति हो जाना, जीते जी मुक्त हो जाना, उसका नाम योग है। ये व्यक्ति कब होता है? जैसे कि हम समझते हैं, जैसे 24 घंटे सांस आती है जाती है, आती है जाती है, जिस प्रकार से ये आती जाती है, जिस प्रकार से सांसों का चलना बंद हो जाता है, उसके बाद में मृत्यु हो जाती है शरीर की, और उस मृत्यु के बाद में दूसरा कहीं जन्म मिल जाता है, और इसी प्रकार से फिर उस जगह फिर सांसों का चलना, ये एक अनवरत प्रक्रिया है। तो इसके इन सब से छुटकारा पा जाना, उसका नाम योग है। यानी कि जीते जी हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाना, और मरणोपरांत आत्मा दोबारा कभी जन्म ना ले, यानी कि जितनी मुक्ति की अवधि है, मुक्ति की जो ड्यूरेशन है, उसमें रहने तक, और उसके बाद फिर कभी जब ईश्वर की व्यवस्था में जब कभी दोबारा जन्म मिलते हैं, तो वो उसका माध्यम, और उसका मैं तो कहूँगा माध्यम नहीं बल्कि उसका फाउंडेशन योग है। यानी कि यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैं किसी दिन अष्टांग योग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें योग के 8 अंगों का मैं पूरी तरह से उसमें विवरण दूंगा। तो बंधुओं, हमें समझना होगा योग क्या है। अब योग की बात जब चल पड़ी है, जब 21 जून का आप निर्धारित हो गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ठीक है, हम एक दिन विशेष के लिए भी मैंने अभी एक वीडियो बनाया है। दिन विशेष से ही नहीं, हमें योग को तो हमें प्रतिदिन हमारे जो दैनिक हमारे कार्य हैं उनमें हमको जोड़ना है। हमें प्रतिदिन ही सही रहना है, सुख ही रहना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो उसके लिए हमें योग का करना अति आवश्यक है, प्राणायाम का करना अति आवश्यक है।
ध्यान लगाना अति आवश्यक है। जैसे कि हमें शरीर को सही रखने के लिए जो है खाना भी खाना पड़ता है, जीवित रहने के लिए सांस भी लेनी पड़ती है, देखने के लिए आँखों का ज़रूरी है, सुनने के लिए कानों का ज़रूरी है। इसी प्रकार से योग की क्रियाओं के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सभी हमें एक साथ जब हम रखेंगे तब जाके वो पूरा योग होता है। तो इसी प्रकार से हमें योग को समझना है। जुड़ाव यानी कि इस आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो उसको हमें जब समझना है, तो अब जब योग की बात आ चुकी है तो अब हमें संसार के सामने रखना है कि असली योग क्या है और इसका प्रारूप क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसको किस तरह से अपनाया जाता है। इसका भी विद्वान लोगों को और सरकारों को सिलेबस के माध्यम से, विद्वान लोगों को अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए कि असली योग क्या है और शरीर वाला योग क्या है। इन सभी बातों को हमें, इसमें थोड़ा सा भेद है, इसको हमें समझना है। इति ओम सम। नमस्ते जी।